लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर माला पहनने वाला श्रावस्ती के खूंखार डाकू को सभी उंगलीमाल के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बचपन का नाम उंगलीमाल नहीं था और ना ही वह बचपन से हिंसक प्रवृत्ति का था, बल्कि वह एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था जिसे गुरु के श्राप के कारण लोगों की हत्याएं कर उंगली काटनी पड़ी और इस कारण उसका नाम उंगलीमाल पड़ा। उंगलीमाल का नाम अहिंसक रखा गया था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसेनजित दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था, लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक की जन्म कुंडली बनवाने के लिए सभी राज्य ज्योतिषों के पास गए तो भविष्यवाणी सुनकर हैरान रह गए। राज्य ज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क वितर्क का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों न बालक का नाम अहिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। सभी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते थे, लेकिन जीत अहिंसक की ही होती है। तब तक एक दिन उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कह दिया कि अहिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य जी का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगलियां काटकर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश का अहिंसक धर्मानुकूल पालन करने लगा और हत्यारा बन गया। अहिंसक को डाकू उंगलीमाल कहा जाता है क्योंकि आचार्य के आदेश पर वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। वह जितनी हत्याएं करता था उनकी उंगलियां काटकर उसे मालाओं में पिरो लेता था, जिससे हत्याओं की गिनती की जा सके और उंगलियां गायब ना हो। इसी के कारण उसे उंगलीमाल का नाम मिला। अब आगे उंगलीमाल के बारे में एक कहानी के रूप में जानते हैं। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उनकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट देता था, फिर उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से उसे उंगलीमाल डाकू कहते थे। उंगलीमाल का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वहाँ एक गांव में पहुँचे और रात्रि विश्राम किया। वहाँ के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में उंगलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के गांवों के कितने भी लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि वह उस खूंखार उंगलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उनके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके सामने जो भी आता है वो उसे नहीं छोड़ता है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से ज़रूर मिलेंगे। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए।
फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। उंगलीमाल की दूर से उन पर नज़र पड़ गई। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है, आखिर क्यों? बुद्ध ने उंगलीमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर उंगलीमाल रुक गया। उंगलीमाल का चेहरा बहुत डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वशीपन झलक रहा था, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। उंगलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी सहनशीलता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर उंगलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी सिर धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता, मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। उंगलीमाल अचरज में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़कर ला। उंगलीमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ के लाता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। उंगलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वहाँ वापस जोड़ दो। उंगलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियाँ वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने उंगलीमाल से कहा कि उस चीज़ को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस ना जोड़ा जा सके। तो इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। उंगलीमाल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से ग्लानि होने लगी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल उंगलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी हैं। यह कहते हुए उंगलीमाल ने अपनी तलवार नदी में फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में जा गिरा। भगवान बुद्ध ने आ भिक्षु कहकर उंगलीमाल को दीक्षा दी और वह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे उंगलीमाल भिक्षु बन गया।